नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद साथियों। दोस्तों, कल 30 अक्टूबर अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में उपचुनाव है। स्वर्गीय श्री कलावती बहन के कोरोना काल में अचानक निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव होना है, जिसका मतदान कल 30 तारीख को होगा। इस बीच में प्रचार प्रसार का दौर ख़त्म हो चुका है। 2 दिन हो चुके उस चीज़ को लेकर और शासन प्रशासन चुस्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। अब अंतिम पड़ाव है और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मतदान जारी होगा, चालू हो जाएगा। दोस्तों, 1-2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से कई मैसेज, कई वीडियोस आ रहे हैं और उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि कहीं बिजनेसमैन, छोटे मोटे धंधे व्यवसाय वाले लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कई बेरोजगार साथियों को, कई किसानों को, कई मजदूरों को या किसी योजना के लाभार्थी पात्र को, उम्मीदवार जो भी रहा, उसके द्वारा धमकाया जा रहा है या उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो किसी को अंदर डालने की धमकी दी जा रही है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा कहना है आपको, ये लोकतांत्रिक देश है। आपका एक एक वोट बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, बेशकीमती है। आपका वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रधानमंत्री जी का है, जितना राष्ट्रपति जी का है। आप चाहे मजदूर हो, किसान हो या बेरोजगार युवा साथी हो या अधिकारी कर्मचारी, तो अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और उस वोट के साथ में उन सब लोगों को जवाब भी दे जो आपके खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ भी समय समय पर काम करते रहते हैं। दूसरा ये कि वर्तमान में कई समस्याएं हैं, आपके गांव की वर्तमान कई समस्या हो सकती है, जमीनी मुद्दे हो सकते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको दृष्टिगत इसलिए रखना है क्योंकि आपके गांव की समस्या आपको पता है, हमें नहीं मालूम है, इंदौर में बैठने वाले को नहीं मालूम है, भोपाल में बैठने वाले आदमी को नहीं पता है। तो उस समस्याओं के ऊपर आप अभी भी चर्चा करें, अपने युवा साथियों के साथ करें, आपके प्रधान, गांव के पटेल, सरपंच या जो भी जिम्मेदार मुखिया लोग हैं उनसे चर्चा करें और आपस में डिस्कस करें। आप आपका बहुमूल्य वोट 5, 50, 100, 1000, 2000, 5000 में नहीं बेच सकते हो, क्योंकि आपका जो बहुमूल्य वोट है उससे सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो सरकार, जो जनप्रतिनिधि आपके वोट से चुनकर जाएगा, वो आपकी समस्याओं को सुनेगा। कब सुनेगा? जब आप उस वोट की कीमत तय नहीं करोगे, आप उसे निष्पक्ष रूप से बिना लिए दिए दोगे, तो आपका जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाएगा वो आपकी सुनेगा। और यदि आपने पैसा लेकर आपका वोट बेच दिया है तो वो आदमी अगले चुनाव तक आपको क्यों सुनेगा, आपको क्यों पूछेगा, आपकी समस्याओं का निराकरण क्यों करेगा? आप सभी जानते हो कि एक मुर्गे की कीमत 500 रुपये है, 500 से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती। बकरे की कीमत भी 5000 से कम नहीं रहती है, उसकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके वोट जिससे एक विधायक चुनकर विधानसभा में जाएगा और आपके पूरे समाज की, आपके पूरे क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की करोड़ों अरबों रुपए की समस्याओं का निजात करना है उन्हें, तो उसको ऐसे ही चुनकर नहीं भेजना है एक बोतली दारू में या 5, 50, 100, 500, 1000 रुपए में। तो इसलिए आप डरे नहीं, खुलकर अपना मतदान का उपयोग करें, अपने परिवार वालों को बोले, अपने दोस्तों को बोले, अपने रिश्तेदारों को बोले और खुल के आपका बेशकीमती बहुमूल्य वोट जरूर दे। कल सूरज की पहली किरण के साथ पहुंच जाए मतदान केंद्र पर और मोर्चा संभाल ले। पार्टी कोई सी भी हो सकती है, राजनीतिक दल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वोट आपका बहुमूल्य है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। और जो भी हमारे साथी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पलायन कर गए हैं, यदि वो आ सकते हैं और कोई बुला सकता है तो उन्हें जरूर बुलाए। वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए और अपने अपने दम पर उन्हें लाए, अपने साथियों को बुलाए और मतदान अवश्य करवाए, क्योंकि ये मतदान आपके भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा, तय करेगा। और चुनकर जाने वाला जनप्रतिनिधि ही आपके समाज की समस्याओं को उस पटल पर उठाकर उसका निराकरण करेगा, निवारण करेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप उस उम्मीदवार की जांच परख करें, उस उम्मीदवार के बारे में जानकारी लें और आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुए, आपके खिलाफ जो जो हुआ अभी तक, उसके खिलाफ जाकर अच्छे उम्मीदवार को चुनकर अपना बेशकीमती बहुमूल्य वोट जरूर दें।
बाकी किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी युवा साथी को डरने की ज़रूरत नहीं। हम सब आपके साथ में हैं, आपके साथ ही खड़े रहेंगे। सामाजिक मुद्दों पर हमेशा साथ में हैं। और एक बात बार बार आ रही है कि हम लोगों ने किसी को समर्थन कर दिया है, हम किसी के साथ में घूम रहे हैं या किसी का प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं बोल दूं, यदि इस तरह की कोई बात कर रहा है हमारे बारे में, तो उसका वीडियो बनाए, रिकॉर्डिंग करे और हमारे तक जरूर पहुंचाए। क्योंकि समाज के दुश्मनों का हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहा है, जैसे 8 तारीख के पहले भी हो चुका है। दोस्तों, हमने किसी का प्रचार भी नहीं किया है, किसी को समर्थन भी नहीं दिया, ना किसी को लेटर पैड दिया, ना किसी के पक्ष में वीडियो जारी किया है। उसके बाद भी कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। आपकी नीच सोच की वजह से समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। समाज खुद तय करेगा। पढ़े लिखे युवा साथी सब समझते हैं, जानते हैं कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हमारे नाम का उपयोग करके आपसे बात करता है तो स्वाभाविक सी बात है, यदि नीतीश अलावा के नाम का कोई उपयोग कर रहा है तो जरूरी थोड़ी कि नीतीश अलावा ने उसे बोला है। लेकिन नीतीश अलावा किसी को फोन लगा के बोल रहा है कि आपको यहाँ जाना है, इसको देना, उसको करना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिए या प्रशासन को मेरी लिखित शिकायत करें कि नीतीश अलावा ने ऐसा बोला है। लेकिन मैंने ऐसा अभी तक किया भी नहीं है, बोला भी नहीं। और उसके बाद जो साथी इस तरह की अफवाह फैला के किसी का नुकसान या किसी का फायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले, समाज को भ्रमित करने का काम ना करे। नहीं तो ये सभी पढ़े लिखे युवा साथी अच्छे से समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो अपना वोट कहाँ पर डालना है, कैसे इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानते हैं, और कैसे डलवाना वो भी अच्छे से मालूम है। हमारे लड़के भूखे प्यासे जब दिन भर धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, तो एक दिन बिना खाए पिए मेहनत करके किसी को जिता भी सकते हैं और किसी को हरा भी सकते हैं। तो हमारे बेरोजगार साथी, अधिकारी कर्मचारी, किसान हो या मजदूर हो, सब अपने मत का जरूर प्रयोग करें, सोच समझ के करें, समाज के साथ में करें, समाज के साथ मिलकर करें, अपने अपने गांव की समस्याओं के साथ में डील करें, जो भी उम्मीदवार हो, और वो काम करें, ऐसी उससे डील करें। नहीं तो भविष्य में ऐसा ना हो कि आप फोन लगाते रहे, जो सामने वाला फोन नहीं उठाया और आपसे मिल नहीं रहा। इसलिए अभी भी मौका है, कल सुबह से पहले अभी भी आप किसी से चर्चा कर ले, बात कर ले, समाज के साथ बैठ ले, अपने गांव में प्रमुख लोगों से चर्चा कर ले और अपने मत का प्रयोग 100% करें। किसी से डरना नहीं है, किसी की धमकी से डरना नहीं है, क्योंकि आदमी डरता वही है जो लालच रखता है, और जो डर गया सो मर गया, ये कहावत सुनी है। और हम वो लोग हैं जो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लालच तो बहुत दूर की बात है। तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। और आदिवासियों में लड़ने वाला खून है, डरने वाला नहीं है। तो ये साबित करना आपको, और कल सूरज की पहली किरण के साथ में जबरदस्त मतदान करना और करवाना भी है, दिल खोल कर कराना है, किसी से डरना नहीं, किसी से 1 रुपया लेना भी नहीं। ठीक है, बस यही मैसेज था। आपने मुझे सुना। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छा मतदान हो सके, निर्भीकता से मतदान हो सके, निष्पक्ष मतदान हो और अच्छा कैंडिडेट चुनकर ऊपर जाए। बस यही शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।